अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का वाक़या कि तारीख में एक ऐसे मौलाना गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का है। आप शायर व शायरी भी करते थे, हुजूर की नातें भी लिखा करते थे और दूसरी भी शायर व शायरी करते थे। तो आपने एक दफ़ा चंद अशार लिखे और दिल में ये इरादा किया कि ये अशार मैं हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर पढ़ूंगा। तो आपने ऐसे ही किया। तो आपने हज का इरादा किया, तो गोया हज की तैयारी शुरू कर ली और हज के लिए रवाना हो पड़े। जब आपने खाना काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, वहाँ पे हज अदा करते हैं। जब आप हज के तमाम अरकान अदा कर चुके, उसके बाद जब आप फारिग होते हैं तो आपने इरादा किया कि मैं मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होता हूँ। तो हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहाँ पे खाना काबा के अमीर थे, उनके ख्वाब में आते हैं। उनको फरमाते हैं कि आप जामी को मेरे रोज़े पर आने से रोक दें, यानी कि मदीना मुनव्वरा में जामी को नहीं जाने दिया जाए। तो उस अमीर ने ऐलान किया कि बैतुल्लाह शरीफ में ऐलान हो गया कि जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा में जाने की इजाज़त नहीं है। तो गोया ऐसे ही हुआ। जब ऐलान हुआ तो हज़रत अल्लामा मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। तो आपके दिल में हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा इश्क था। आपके इश्क के सबब आपने चोरी से छुपे हुए जाने की तैयारी की। यानी कि आप चंद जो आशिकान रसूल हैं वो लिखते हैं कि आपने भेड़ के रेवड़ में, यानी कि भेड़ की खाल ओढ़ी और भेड़ के रेवड़ के साथ जाने की कोशिश की और मदीना मुनव्वरा के पास पहुंच गए। लेकिन फिर भी उस अमीर ने, खाना काबा के जो अमीर थे, बैतुल्लाह शरीफ के अमीर, उसने अपने बंदों के जरिए उनको पकड़वा लिया। और कुछ सीरत निगार इस तरह लिखते हैं कि आप एक काफले में, जो कि काफला जा रहा था, उसके एक संदूक में छुप गए और छुप कर जाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उस अमीर ने, बैतुल्लाह शरीफ के जो अमीर थे, पकड़ लिया। तो उसने पकड़कर फिर उसको जाने की इजाज़त ना दी। जब दूसरी मर्तबा फिर हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमीर के ख्वाब में तशरीफ लेकर जाते हैं, तो आप फरमाते हैं कि जामी को किसी सूरत भी मदीना मुनव्वरा में जाने की इजाज़त ना दी जाए। तो जब दूसरी मर्तबा अमीर के ख्वाब में हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो वो जामी को पकड़ कर कैद कर लेता है और कैद करके आपको एक बंद कर देता है कमरे के अंदर। तो चंद दिन के बाद फिर हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी मर्तबा उस अमीर के ख्वाब में आते हैं, आप फरमाते हैं कि जामी कोई मुजरिम नहीं था, आपने उसको कैद कर दिया। मैं तो इस वजह से उसको आने से रोक रहा हूँ कि उसने चंद अशार लिखे हैं और मेरी वो कब्र यानी कि रोज़ा मुबारक पर खड़े होकर पढ़ना चाहता है। अगर उसने पढ़ लिए तो मुझे कब्र अनवर से बाहर आकर उनसे मुसाफा करना पड़ेगा, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। तो हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस अमीर को ये बताया तो उस अमीर ने दूसरे दिन ही आपको रिहा किया और आपके साथ बाइज्जत तरीके से पेश आया और फरमाया कि आपने ऐसे क्या अशार लिखे हैं जिसकी वजह से हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मदीना मुनव्वरा जाने से रोक रहे हैं। तो हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह ने रोकर अपने अशार पढ़ने शुरू किए। वो अशार कुछ यूं है कि तनम फरसूदे जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पर मुर्दा जे ईसा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके हिजर में मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, आवारा हो चुका है और दिल नीम मुर्दा हो चुका है और आवारा हो चुका है। दारा आपके हिजर में अब मेरा दिल मुर्दा हो चुका है। तो इस तरह की मोहब्बत के जब अशार लिखे तो हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमीर को फरमाया कि अगर ये मेरे रोज़ा मुबारक पर पढ़ लेगा तो मुझे इनसे मुसाफा करना पड़ेगा। और फिर इसी तरह जामी रो रो कर अपने अशार सुना रहा था। ये थे हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और आलिम भी थे। तो इसी तरह के वाक़यात आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
صلی علی سیدنا و مولانا محمد